अगर आपका जन्मदिन 29 अगस्त को आता है, तो आप अपने बर्थडे को शेयर करते हो मेजर ध्यानचंद, माइकल जैक्सन, जॉन मैकेन, जन्नत ज़ुबैर, नागार्जुन और हाजिमे इस्माया के साथ। अब हाजिमे इस्माया कौन है? अगर आप अटैक ऑन टाइटन्स देखते हैं, देन हाजिमे इज द क्रिएटर ऑफ दैट मांगा एंड ऑफ कोर्स द क्रिएटर ऑफ दैट एनिमे। तो इतने सारे इंटरेस्टिंग लोगों का जन्म होता है 29 अगस्त को, और ट्रस्ट मी, इनके अंदर एक हमेशा खास क्वालिटी होती है। चाहे 29 अगस्त को जन्मे हुए लोग मेल हो फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पुरुष है महिला है, डजेंट मैटर। इनके अंदर हमेशा एक हल्की सी मैस्कुलिनिटी होती है, और उस हल्की सी मैस्कुलिनिटी के साथ एक हल्का सा क्यूटनेस भी होती है, हल्का सा स्वीटनेस होती है। दे लुक वेरी अडोरेबल एंड चार्मिंग, और इसी अडोरेबिलिटी की वजह से, इसी चार्मिंगनेस की वजह से इन पर ध्यान बहुत इजीली चला जाता है। एंड आप इनके बारे में कोई गलत विचार रख ही नहीं पाते। चाहे आप कितना भी कोशिश करो, यू विल ऑलवेज हैव गुड थॉट्स अबाउट देम। चाहे आप कितना भी कोशिश करो, इनकी तरफ एक प्यार वाली फीलिंग आई जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं माइकल जैक्सन का। आप जानते हैं कि माइकल जैक्सन सोलो डेब्यू करने से पहले अपने भाइयों के साथ जैक्सन 5 नाम के एक ग्रुप में गाया करते थे। माइकल जैक्सन उस समय सबसे छोटे थे जब मैंने एक वीडियो देखा था जैक्सन 5 का, जिसमें वो आई वॉन्ट यू बैक ये वाला गाना परफॉर्म कर रहे थे। एंड माइकल जैक्सन वॉज लुकिंग सो क्यूट, ही वॉज सो अडोरेबल। उनकी आवाज़, इट वॉज एंजलिक, लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे एंजल था सिंगिंग। पर एट द सेम टाइम उनका नाचना, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका चेहरा, इट वॉज सो ब्राइट, सो ब्यूटिफुल, सो चार्मिंग एंड सो अडोरेबल कि उस किड माइकल जैक्सन की तरफ इंस्टेंटली ध्यान चला जाता है। Now, even though Michael Jackson had a very traumatic childhood, उसके बावजूद भी चेहरे पे वो खुशी, वो ब्राइटनेस, वो कभी जाती नहीं है। तो यही इन लोगों की खास बात होती है। दैट्स व्हाट मेक्स देम रियली स्पेशल। अब नागार्जुना का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। नाउ अनदर थिंग, ये लोग दूसरों से अलग दिखते हैं। तो अगर अब ये लड़के हैं तो इनकी मैस्कुलिनिटी या इनका चेहरा मोहरा अपने तरह के लोगों से या अपने कम्युनिटी के लोगों से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, या कम से कम हमने जो उम्मीद लगाई होती है उससे डिफरेंट होता है। सो नागार्जुना का एग्जाम्पल लेते हैं। नागार्जुना ऑफ कोर्स मैसिव मूवी स्टार, साउथ में भी बॉलीवुड में भी एवरीबडी नोज हिम। उसके बावजूद भी ही इज़ वेरी मैस्कुलिन, ही हैज़ दिस बिग मुस्टाश एंड एवरीथिंग। लेकिन उसके बाद भी एक चेहरे पे ब्राइटनेस, बिग ब्राइट आईज, बिग ब्राइट फेसेस, ये हमें देखने को मिलता है। तो एक वो चार्म, वो जो एक हल्का सा फेमिनिन टच देता है वो भी है, और जो एक हल्का सा मैस्कुलिन टच देता है वो भी है। तो दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर अवेलेबल हैं। मेजर ध्यानचंद भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि एक तरफ तो देखिए, ही इज़ अ हॉकी प्लेयर, राइट। 400 से ज़्यादा जहाँ तक मुझे ध्यान है उन्होंने गोल्स किए थे। एंड इसके बावजूद भी जब आप उन्हें देखेंगे, उनके चेहरे पर कभी एक एटीट्यूड, एक ईगो, ये सब नहीं होता। ही इज सच अ ग्रेट मैन, लेकिन चेहरे पर कभी भी ईगो या एटीट्यूड नहीं झलकता। हमेशा चेहरे पर एक ह्यूमिलिटी रहती है, हम्बलनेस रहती है, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति लगता है, और एक पोलाइटनेस, एक चार्म वहां पर भी देखने को मिलता है। तो अगस्त 29 को जिसका भी जन्म हुआ है, उसका नेचर ऐसा ही होता है, दैट दे आर डिफरेंट, दे आर यूनिक। वो दूसरों से हमेशा अलग होते हैं, और उनके चेहरे पर हमेशा एक ब्राइट बल्ब सा जला रहता है, जिसके थ्रू अदर पीपल अराउंड देम आल्सो फील वेरी हैप्पी। 28 अगस्त को जन्मे हुए लोगों की तरह ही 29 अगस्त को जन्मे हुए लोग भी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं ज़िंदगी में। ये चाहते हैं कि ये मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली हर तरीके से इन्हें फ्रीडम मिले, और ज़रा सा भी कोई इनके फ्रीडम में दखल अंदाजी करता है, इनको अच्छा नहीं लगता है। दैट इज़ वेरी वेरी यूनिक। अगस्त 28 वाला जो व्यक्ति है, आप पेरेंट्स यूजुअली उन्हें सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और अक्सर वो हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे बिकम वेरी क्वाइट। लेकिन 29 अगस्त वाला जो व्यक्ति होता है, ये डिफरेंट ऐसे होते हैं कि इनके अंदर एक इनर वर्ल्ड होता है, राइट। दे हैव एन इनर वर्ल्ड, और वो इनर वर्ल्ड जो है वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। वो इस इनर वर्ल्ड को कैसा भी बना सकते हैं, वो इसमें कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कुछ ना कुछ उनके अंदरूनी एक दुनिया होती है जिसमें चलता रहता है। अब आप जब इनको फ्रीडम को डिस्टर्ब करते हो टू क्रिएट दैट इन अ वर्ल्ड, तो फिर ये अच्छे से रिएक्ट नहीं करते, दे रिएक्ट वेरी वेरी बैडली टू इट। आप अपने आप को इनके इस इनर वर्ल्ड में नहीं घुसा सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। और अगर आप ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करोगे, तो फिर 29 अगस्त वाले बहुत बुरी तरीके से रिटेलिएट भी करते हैं। नोबडी इज सपोज टू नो वट इज हैपनिंग इन देयर माइंड, वो सिर्फ उनको पता होता है, और किसी का भी वहां पर एंटर करना इनके बर्दाश्त के बाहर है, और किसी का भी यहाँ पर एंटर करना इनकी बर्दाश्त के एकदम बाहर हो जाता है, इनको पसंद नहीं आता, दे कांट रियली हैंडल इट। एक और चीज़ जो यहाँ पर नोट करने वाली है कि लव रिलेशनशिप्स भी हों अगर,
पहली बात तो प्यार वगैरह को लेके दे आर इमोशनल पीपल, दे विल शेयर देयर इमोशंस विद यू। आपको कभी कमी नहीं होने देंगे, लॉयल्टी भी पूरी देंगे, सब करेंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि आप भी इनके इनर वर्ल्ड में मत घुसो, क्योंकि इट इज देयर्स एंड देयर्स अलोन। वो सिर्फ इनका है, वहाँ आने की किसी को इजाज़त नहीं है। तो अगर आप ज़बरदस्ती वहाँ पर आते हो, डेफिनेटली आपको तकलीफ वहाँ पर झेलने को मिलेगी। दे कैन हेट यू समटाइम्स फॉर दैट। प्यार के रिलेशनशिप्स में इनको सबसे बड़ी समस्या ही यही आती है कि ये आपसे प्यार भी करते हैं, नीडी भी होते हैं, क्लिंगी भी होते हैं, लेकिन फिर आपको ट्रांसपेरेंसी 100% नहीं देते फॉर वट एवर रीज़न। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि अपना इनर वर्ल्ड आपको एक्सपोज करना। और मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इनका सबसे बड़ी जो इशू होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, वो ये है कि दे आर वेरी फ्रीडम ओरिएंटेड, है ना। लेकिन फ्रीडम के साथ साथ इनको कंट्रोल भी चाहिए। तो फ्रीडम अपने आप में कंट्रोल पर तो नहीं डिपेंड करती है, दोनों चीज़ें तो आपस में बिल्कुल अलग अलग होती हैं। कि आपको एकदम सब कुछ खुला भी रहने देना है और फिर सब कुछ जकड़ कर भी रखना है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इन्हीं के दिमाग के अंदर क्लैश करती रहती हैं। सो समटाइम्स ये बहुत फ्रीडम ओरिएंटेड होते हैं, समटाइम्स कंट्रोल ओरिएंटेड होते हैं। और जो लोग इनके आसपास होते हैं उन्हें लगता है कि जब अपनी बात आती है तो ये फ्रीडम ओरिएंटेड है, लेकिन जब लोगों की बात आती है तो ये कंट्रोल ओरिएंटेड है, ऐसा होता है। इन्हें ये सीखना पड़ेगा कि आपकी फ्रीडम की नीड वैलिड है, लेकिन आपके आसपास आपके साथ जो भी लोग हैं उनके अंदर भी आप ही की जितनी फ्रीडम की नीड हो सकती है। आप अकेले नहीं हैं। लोग ज़रूरी नहीं है कि आपसे बंध कर रहना चाहते हैं, आपके रूल से बंध कर रहना चाहते हैं या आपके हिसाब से चलना चाहते हैं। उनका अपना तरीका है, उनका अपना स्टाइल है, वो ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। तो वी कांट रियली कंट्रोल पीपल एंड टेल देम कि नहीं भैया तुम तो ऐसे ही करोगे या तुम्हारा काम इसी तरीके से होना चाहिए। तो जब हम ऐसा करते हैं ना तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। सो रिमेंबर, आपकी नीड फॉर फ्रीडम विल क्लैश विद अनदर पर्सन्स नीड ऑफ फ्रीडम। और जब ऐसा होगा तो आपको हमेशा बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, जो यूजुअली आप निकालना चाहते नहीं हो, बिकॉज यू वांट दोज इंटरेस्टिंग शॉर्टकट्स। आपके इमोशंस जनरली बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं। तो आपसे कोई पहली बार मिले, बार बार भी मिले, तो वो केवल आपका बाहरी आवरण देखते हैं, जिसमें आप बिल्कुल कूल हो, काम हो, कलेक्टेड हो, बस ये देखते हैं वो लोग। हम हम्बल बहुत होते हो, ह्यूमिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, शिष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपके जो अंदरूनी इमोशंस होते हैं वो बहुत इंटेंस होते हैं। और चाहे वो प्यार हो और ख़ास तौर पे गुस्सा हो, वो बहुत कम लेकिन बहुत इंटेंसिटी के साथ जब बाहर निकलते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं लगता कि आपको रिएक्ट कैसे करें, बिकॉज आपसे वो ऐसी कोई उम्मीद कर ही नहीं रहे होते। So they are not expecting you to be suddenly so, let's say, what should I say, intense about things. Suddenly आपको इतना गुस्सा आ गया, suddenly आपको इतना irritation हो गया that you started shouting and telling people that they are idiots or what not. तो उससे क्या होता है, लोग शॉक में चले जाते हैं and they simply don't know how to react to you. उसके बाद जब आप वापस आते हो तब आपको समझ में नहीं आता कि अब मैं सिचुएशन को ठीक कैसे करूँ। और ये लड़के और लड़कियों दोनों के साथ होता है, they just don't know how to get back to normal terms. तब वहाँ पर फिर दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। तो अच्छी खासी चीज़ें अक्सर इसीलिए ख़राब होती हैं बिकॉज लोगों को अगेन पता ही नहीं होता दैट यू आर एन इंटेंस पर्सन। वो बाहर से तो आपको बस कूल एंड चार्मिंग और ये सब भी समझते हैं, राइट। तो इसलिए प्रॉब्लम बहुत होती है। यूजुअली आपकी पर्सनैलिटीज़, आपका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि लोग आपको पेडेस्टल पे बिठाई देते हैं, यानी आपको थोड़ा ऊपर रखे खुद से, आपके पूजा लिटरली करने लगते हैं आप लोगों की। लेकिन जब लोग आपको पेडेस्टल पे बिठाते हैं तो ना सिर्फ आपकी अच्छी बातों पे बहुत खुश होते हैं, बल्कि आपके ख़राब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा, अगेन जो इंटेंसिटी आप दिखाना चाहते हो, अगेन वैसी ही इंटेंसिटी फिर आपको बदले में मिलती है लोगों से। और फिर आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाता है एंड यू रियलाइज दैट यस, फेम कम्स विद अ ग्रेट प्राइस। एंड यू कैन सी दैट इन द केस ऑफ माइकल जैक्सन कि फेम तो है लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी हो जाती है। आप चाहते हो कि आपको अपनी ज़िंदगी में अकेला छोड़ दिया जाए। तो अगर आप मूवी स्टार हो तो आप चाहते हो कि आप शांति से मूवी में काम करो, अपना बेस्ट दो, लोग आपकी फिल्म को अप्रिशिएट करें, आपके काम को अप्रिशिएट करें, आपने जो कैरेक्टर प्ले किया है उसको अप्रिशिएट करें। लेकिन होता क्या है कि लोग आपको डायरेक्टली अप्रिशिएट करते हैं। आप चाहते हो कि लोग आएँ, फिल्म देखें अपनी और चुपचाप अपना घर चले जाएँ, आपकी तारीफ करें। लेकिन होता क्या है कि क्रेजी फैंस आर आउटसाइड वेटिंग फॉर यू। तो उससे क्या होता है, परेशान हो जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल दिया, लेकिन रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्तर पर उनके साथ ऐसा हो ही जाता है कि ये चाहते हैं कि इनको अप्रिशिएट तो बहुत किया जाए लेकिन इनके पर्सनल लाइफ में ना घुसा जाए, लोग उनको लेकर क्यूरियस बिल्कुल ना हो। और ऐसा नहीं होता है, पीपल रियली गेट क्यूरियस अबाउट यू। आई मीन, अगर आपने कोई सीरीज़ देखी है, आपको कोई पसंद आता है,
चाहे रोमांटिकली, प्लेटोनिकली, प्लेटोनिकली, चाहे आपको वैसे ही किसी में इंटरेस्ट आए, सबसे पहले आप गूगल करते हो ना उसको, यू वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन, ये नेचुरल है। आप लोग को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, दैट्स व्हाई यू फील अ बिट अनकंफर्टेबल, और इस वजह से आप बार बार फिर अपने उसी जोन में चले जाना चाहते हो, अपने उसी इनर वर्ल्ड में चले जाना चाहते हो, पीस, शांति, क्वाइट चाहते हो। अगेन पीपल डोंट नो हाउ टू हैंडल यू, बिकॉज हर कोई ये समझता है कि अगर मेरे घर के बाहर फैंस की भीड़ खड़ी हो तो मैं तो अच्छा ही मानूंगा, बट आपके केस में ऐसा होता नहीं है। सो अगेन पीपल डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू यू इमोशनली। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है दैट ये गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। दरअसल क्या है, ये लोग दुनिया से दूर थोड़ा अपनी अंदरूनी दुनिया में रहना चाहते हैं, अपने इनर वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, वहीं पर सब कुछ करना चाहते हैं, वहीं खुश रहना चाहते हैं, फिर उसके बाद शायद कुछ क्रिएट करना चाहते हैं दुनिया के लिए, दैट्स अमेजिंग। लेकिन ज़्यादातर समय ये उसी दुनिया में बिताना चाहते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट ज़्यादातर ये लोग नहीं होते। तो कुछ लोग होते हैं ना, चटक होते हैं बहुत, उन्हें सब पता होता है क्या है, कैसा है, इसको कहाँ मैनिपुलेट करूँ, उसको क्या करूँ, ऐसे नहीं होते ये लोग बिल्कुल। तो क्या होता है, ज़िंदगी तो चलानी ही है भाई, पेपर वर्क दुनिया भर का है, काम दुनिया भर के हैं, तो वो काम करने के लिए ये अक्सर दूसरे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, और ऐसे लोगों पर जो इनकी इनोसेंस को देखकर, इनके विड्रॉल को देखकर इनके करीब आते हैं और इन्हें एक्सप्लॉइट करने की या इन्हें अब्यूज़ करने की बहुत कोशिश करते हैं। तो इस तरह की जो थीम्स होती है इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होती है। लोग अक्सर आते हैं, उन्हें भरोसा दिलाते हैं और उनकी लाइफ को फिर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो क्या ही कंट्रोल करेंगे दूसरों को, वो उन्हें एक फॉल्स सेंस ऑफ फ्रीडम देते हैं और उन्हें कहते हैं तुम्हें जो करना है करो। इन द मीन वाइल वो उनकी ज़िंदगी का हर एक हिस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो इनके साथ ये बहुत बहुत ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम ये है कि कभी ना कभी तो भाई मैनिपुलेशन हटता ही है, कभी ना कभी तो आपको पता लगता ही है। जब आपको पता लगता है तो यू हैव वेरी इंटेंस इमोशंस, तो आप फिर रिएक्ट करते हो। सामने वाला नहीं करता रिएक्ट, आप रिएक्ट करते हो। तो आप इंटेंस इमोशंस के साथ जब रिएक्ट करते हो तो नेचुरल सी बात है कि आपको तकलीफ होगी ही होगी, यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। ऊपर से सामने वाला व्यक्ति तो रोना शुरू कर देगा और आपको फिर वो विलन बना देते हैं, एंड दैट्स हाउ यू गेट बैड नेम, यू गेट बैड फेम। तो आपकी वो जो इज्जत है वो अचानक से बेइज्जती में भी कन्वर्ट हो जाती है। लोग इंस्टेंटली आपके अगेंस्ट भी हो जाते हैं, ये कहकर कि भाई ये चिल्ला रहा है, ये चिल्ला रही है, तो इसी ने कुछ गलत किया होगा, दे मस्ट बी इन द रॉन्ग। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, इट्स जस्ट यू एंड योर इनोसेंट सेल्फ जिसने रिएक्ट कर दिया। सो दैट हैपन्स अ लॉट। आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि लोग बहुत सोच समझ कर ही चुनें और अपनी बाउंड्रीज हमेशा बना के रखें, दैट्स वेरी क्रूशल फॉर यू। अगर आप बाउंड्रीज नहीं बना रहे हैं तो आपको मुसीबत होती है, लेकिन अगर आप बाउंड्रीज बना रहे हैं तो आप पता कर सकते हो कि कौन व्यक्ति है जो आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करता तो हाईली लाइकली वो आपको भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। इस बात का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।